डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे पंथ निरपेक्षता के संबंध में। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ अपन ने कल पढ़ा था। पंथ निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और किसने किया था, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था। इसके बाद में भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है उसके बारे में भी अपन कल की कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने देखा था कि भारत के संदर्भ में अगर पंथ निरपेक्षता का अर्थ देखा जाए तो भारत ना तो जो राज्य है वो ना तो किसी भी प्रकार से कोई राज्य धर्म मानता है, ना ही किसी धर्म का कोई विरोध करता है। अपन कह सकते हैं धर्म के मामले में एक प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई अपना राज्य है वो हस्तक्षेप नहीं करता। अंतःकरण की धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी संदर्भ में अगर अपन देखते हैं भारतीय संविधान के अंदर किसी भी धर्म का संरक्षण करने या अपन कह सकते हैं धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। इस दृष्टि से अगर अपन देखें भारत, नेपाल, पाकिस्तान, वेस्टर्न अरब, इराक आदि जो देश हैं वो पूर्णतः भिन्न है, जो किसी विशेष धर्म को राजकीय धर्म के आधार पर क्या करते हैं, स्वीकार। लेकिन भारत में ऐसे किसी भी प्रकार से कोई भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना है। और इस संदर्भ में अपन अगर बात करते हैं भारतीय समाज में तो एक प्रकार से बहुत अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो जो राष्ट्रवादी नेता हैं वो धार्मिक भिन्नता के बावजूद आपसी सामंजस्य के द्वारा राष्ट्रवाद को विकसित और उसकी स्वतंत्रता की क्या की है, प्राप्ति की है। और इस संदर्भ में भारतीय संविधान की रचना हुई थी, या अपन कह सकते हैं जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय संविधान सभा का एक सदस्य था हरि विष्णु कायम। संविधान सभा का एक सदस्य था जिसका नाम था हरि विष्णु कायम। उसने स्पष्ट कहा था कि एक पंथ या निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य न तो ईश्वर रहित राज्य है और न तो वह अधर्मी राज्य है और न ही वो धर्म का विरोध करता है। ऐसा भारत के संदर्भ में धर्म निरपेक्षता के संबंध में कहा था। यानी कि एक धर्म निरपेक्ष राज्य ने तो ईश्वर रहित राज्य है और न ही अधर्मी राज्य है और न ही किसी धर्म का विरोध करता है। इस प्रकार का ये अपने पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष के संबंध में जो अपने संविधान सभा का सदस्य था हरि विष्णु कायम, उन्होंने ये कथन कहा था कि एक धर्म निरपेक्ष राज्य न तो ईश्वर रहित राज्य है और न ही वह अधर्मी राज्य है और साथ में न ही वह धर्म का विरोध करता है। और इसी संबंध में जो सी राजगोपालचारी हैं उन्होंने भी कहा था कि धर्म निरपेक्ष राज्य से आशय है कि भारत न तो किसी धर्म को निरुत्साहित करेगा और न ही किसी का विरोध करेगा। धर्मों के संबंध में राज्य निष्पक्ष दृष्टिकोण रखेगा और इसका कोई विशेष राज्य धर्म नहीं होगा। यह सी राजगोपालचारी ने कहा था। सी राजगोपालचारी उन्होंने कहा था कि भारत का ना तो कोई धर्म है, भारत राज्य का न तो कोई धर्म है और न ही वो किसी धर्म का विरोध करता है, न ही
किसी धर्म का विरोध करता है। धार्मिक मामले में यानी धर्म के संबंध में, धर्म के संबंध में भारत की जो नीति रहेगी वो एक प्रकार से निष्पक्षता पूर्ण नीति रहेगी। ये मानना था किसका? श्री राजगोपालाचारी का। इसको भी अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर इन बातों को अगर अपने देखते हैं तो भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है, सभी धर्मों को सम्मान दृष्टि से देखा जाता है, बिल्कुल निष्पक्षता की भावना के साथ। और इस संबंध में भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो पंथनिरपेक्ष स्वरूप के संदर्भ में एक प्रकार से संकल्पित भी थे समस्त सदस्य, और उनका मानना था कि भारत में कुशल एक प्रकार से शासन संचालन के लिए इस प्रकार का एक प्रकार से सौहार्दपूर्ण परिचय देना आवश्यक भी था। अब देखते हैं अपन, जो पंथ निरपेक्ष है वो साधारणतः दो अर्थों से मिलकर बना है। पहला अर्थ है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में धर्म में आस्था रख सकता है, यानी कि ये दो इसके भावार्थ निकल रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अपना धर्म के संबंध में उनकी स्वतंत्रता है, वो अपना जीवन में किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी धर्म में वो अपनी आस्था प्रकट कर सकता है। परंतु अगर सार्वजनिक जीवन में उसे ये आशा की जाती है वो धर्म को शामिल ना करे, यानी अपने निजी जीवन में तो व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर जाकर किसी एक धर्म विशेष के प्रति उसका रुख नहीं रहेगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से वो देखेगा, ऐसी उससे अपेक्षा की जाती है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और इस संबंध में महात्मा गांधी को अगर अपन देखते हैं तो महात्मा गांधी एक सनातन धर्म में आस्था रखने वाले एक महान इंसान थे, और महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि हमें सभी धर्मों के प्रति आदर तथा सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी का जो कथन था ये अपने को ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था धर्म के संबंध में कि हमें सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। यानी कि धर्म के संबंध में ये गांधी जी ने कहा था कि हमें सभी धर्मों को आदर की भावना से देखना चाहिए ताकि सहिष्णुता का भाव बना रहे। और उसकी प्रार्थनाएं अगर अपन देखते हैं, उनकी सभा देखते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण थी कि वो इस बात पर वो जरूर बल देते थे कि धर्म निरपेक्षता अर्थात भारतीय संस्करण को अपनाना चाहिए, पाश्चात्य धर्म की जो अवधारणा है उसको अपने को नहीं अपनाना चाहिए। और इस संबंध में अगर अपन बात करते हैं भारतीय संविधान के अंदर पंथ निरपेक्षता के संबंध में, तो अपने को बिल ऑफ राइट्स जो मूल अधिकार मिले थे भारतीय संविधान में, मूल अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि जो धर्म है वो व्यक्ति का एक प्रकार से निजी मामला माना था कि राज्य है वो धर्म के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इस धार्मिक स्वतंत्रता में मूल अधिकारों के अंदर बिल्कुल आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंतर्गत अलग अलग अनुच्छेदों में बिल्कुल स्पष्ट किया गया। तो सबसे पहले अपन अगर आर्टिकल 25 की बात करते हैं, वैसे तो अपन ने मूल अधिकारों में इसको पढ़ा था, मैं दोबारा बता देता हूँ। आर्टिकल 25 के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया कि धार्मिक मामले में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण का अर्थ हो गया एक प्रकार से अंतःकरण,
यानी कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, राज्य उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के मामले में बिल्कुल स्वतंत्रता दी जाएगी। जिस धर्म में वो आस्था रख सकता है, अपने निजी जीवन में वो किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है। यानी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके साथ आचरण करने और प्रचार करने की बिल्कुल स्वतंत्रता दी गई। किस आर्टिकल में? 25 में। अगर अपन बात करते हैं आर्टिकल 26 की, 26, उसमें व्यक्ति अपने धर्म के लिए अपने संस्थाओं की क्या कर सकता है? स्थापना कर सकता है। यानी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। यह स्वतंत्रता अपने को आर्टिकल 26 देता है। और उसके पोषण के लिए विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन करने का भी और उसके स्वामित्व और उसके प्रशासन का भी क्या है? अधिकार है। धार्मिक मामले में जो कौन सा आर्टिकल दे रहा है अपने को? 26 दे रहा है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं आर्टिकल 27 की, आर्टिकल 27, तो राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय किसी धर्म की उन्नति या पोषण के व्यय से निश्चित हुई है। यानी धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई कर, अर्थात जिसको अपन क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं, वो टैक्स नहीं वसूला जाएगा। ये अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। यानी धार्मिक मामले के आधार पर अगर किसी भी प्रकार की संपत्ति हो रही है तो संपत्ति के नाम पर कोई किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जा सकता। ये किस आर्टिकल में है? 27 में है। अगर अपन बात करते हैं 28 की, तो सरकारी शिक्षण संस्थान है, उसमें शिक्षण की पूर्ण मनाही की गई है कि धर्म के नाम पर सरकारी संस्थाओं के अंदर किसी भी प्रकार से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन सी स्कूलों में? सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। यानी जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उसके अंदर बिल्कुल मनाही की गई है, किसी धर्म विशेष की अपनी शिक्षा नहीं दे सकते। और किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व उपासना में भाग लेने के लिए बिना उसकी सहमति से उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की बातों का उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? 28 के अंदर है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो समानता का जो अधिकार है, आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 के अंदर समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि राज्य किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, यानी कि 14 में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि राज्य, बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि राज्य, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। विशेष रूप से किससे? धर्म के आधार पर। यानी राज्य के समक्ष सब क्या होंगे? समान होंगे। जो व्यक्ति योग्य होगा उसको वो सब स्वतंत्रताएं मिलेगी जो एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपना संविधान प्रदान कर रहा है। वो यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पद को प्राप्त करने का अधिकार रखेगा, चाहे वो किसी भी धर्म में अपनी आस्था रखता हो। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं आर्टिकल 15 की, 15 को भी अपन मूल अधिकारों में पढ़ चुके हैं विस्तार से, जिसके अंदर राज्य में जाति, धर्म, लिंग, समुदाय या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को क्या किया गया है? वर्जित किया गया है। यानी राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, यानी उसका मूल जो वंश है या जाति है, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और वो एक प्रकार से बगैर किसी भेदभाव के वो सार्वजनिक पदों को क्या कर सकता है? धारण कर सकता है। और आर्टिकल 16 है समानता के अंदर, उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि सार्वजनिक लोक सेवाओं में अवसर की सबको क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। उसके अंदर भी किसी भी प्रकार से उसको जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अनेक उपबंध किए गए हैं अपने भारतीय संविधान के अंदर पंथ निरपेक्षता को मद्देनजर रखते हुए, ताकि इस सहिष्णुता को
बरकरार रखा जाए और हिंदुस्तान है वो अपने विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। सब लोग मिलजुल कर आपसी देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखें। इसलिए अनेक प्रकार के प्रबंध किए गए ताकि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर। तो ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और इसका पार्ट जो पंथ निरपेक्षता का जो बचा है आगे उसको नेक्स्ट कक्षा में अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।